नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम इस खुसूसी शो के ज़रिए से आप तक मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ज़रूरी मालूमात पहुँचा देते हैं। जहाँ हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार की तरफ से यहाँ पे जितने भी लोगों की बेहबूदी के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वहीं अवाम की मुश्किलात जो है, अवाम के मसाइल जो है, उन मसाइल से भी हम मुतल्लिक़ अफसरान को बाखबर करा देते हैं। चूँकि पास्ट एक महीने के दौरान हमने कई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से बात की, बहुत सारे उनके शोबों के हवाले से बात हुई, और रिसेंटली हमने रूफटॉप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की कि रूफटॉप टेक्नोलॉजी के हवाले से जहां जिसके सिलसिले में आदरणीय वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने भी मन की बात प्रोग्राम में जोर दिया, और इसके बगैर बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। अब हम बात करना चाहेंगे मुख्तलिफ अजला के हवाले से। इन्हें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा डेवलपमेंटल सिनेरियो क्या है, किस तरह की तरक्की वहां पे हो रही है, किस तरह के मामले हैं वहां अजला में, किस तरह के मसाइल हैं। ये खुसूसी सीरीज अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आज बात करना चाहेंगे गांदरबल जिले की। चूंकि गांदरबल जिले के हवाले से आपको मालूम है वहां की कुछ खास बातें रहती हैं जिनके हवाले से आपको बता दें। अमरनाथ यात्रा के हवाले से जिला गांदरबल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही काम अंजाम देती है। खीर भवानी मेला रहता है वहां पे, या उर्स कमर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रहता है, या उसके बगैर भी अगर हम बात करेंगे सोनमर्ग की टूरिस्ट के हवाले से वहां पे उनका रश रहता है। हमारे पास इस वक्त जिला गांदरबल की किस तरह की तस्वीर है डेवलपमेंट के हवाले से, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम इस सिलसिले में अपने स्टूडियो में आज वेलकम करना चाहेंगे अपने शो में श्री श्यामवीर सिंह जी साहब, जो डिप्टी कमिश्नर गांदरबल हैं। आपका वेलकम है हमारे शो में। धन्यवाद। श्री श्यामवीर जी, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में बता दिया कि हम इस खुसूसी शो के जरिए से बात करते हैं डेवलपमेंटल सिनेरियो के हवाले से, लोगों के इशूज, लोगों के मसाइल, उस सिलसिले में। चूंकि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल जो है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को ज्यादा अहमियत है अगर हम अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से बात करेंगे, जिस तरह से अनंतनाग को है, या खीर भवानी मेला वहां पे होता है, या उर्स होता है वहां पे कमर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का। अगर हम अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि 7 महीने से तकरीबन आप वहां पे वहां के मामलात देख रहे हैं, किस तरह से अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी से अंजाम दी गई, और कौन से ऐसे नए मेथड्स है जो वहां पे अडॉप्ट किए गए? जी, इस बार अमरनाथ यात्रा के अंदर हमारी जो थे लगभग 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए जी। और इसके अंदर जो नई चीज़ें जो इस बार, जैसा आपने पूछा कि क्या क्या हुआ है, उसमें हमारे सैनिटेशन के लिहाज से बहुत अच्छा रहा इस बार। 97% हमारा रैपिड असेसमेंट में हमको लोगों ने सेटिस्फाई हुए हैं सैनिटेशन के लिहाज से। जी। नेट जीरो लैंडफिल हम लोगों ने इस बार ट्राई किया था। इस बार RFID का आगाज हुआ, जिसकी मदद से कि बीच में जब वो दुर्घटना भी हुई थी उसमें हम लोग काफ़ी मदद मिली थी और बहुत जल्दी उससे हम लोग रिकवर कर पाए थे। इसके अलावा यात्रा के दौरान और गांदरबल के लोगों का बहुत अच्छा साथ रहता है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्योंकि ये यात्रा जो है वो पूरी गांदरबल जिले से चलती है, तो गांदरबल की आवाम जो है वो इस यात्रा के साथ कहीं ना कहीं हर जगह पे वो जुड़ी हुई है। टेंट भी वो लगाते हैं, खाना भी वो देते हैं, पानी भी गर्म करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं, और लोग क्योंकि सिम नहीं होती लोगों के पास, तो वो यहाँ पे बात भी करवाते हैं, तो लोग उनके साथ काफी घुल मिल के यात्री उनके साथ में रहे हैं। और ऐसा ही खीर भवानी मेले के साथ भी हमारा है। और इसके अलावा जो गांदरबल में क्योंकि यात्रा की बात चल रही है, इस बार 30 साल के बाद पहली बार उर्स कमर शाह साहब का दोबारा मनाया गया, जिसमें कि हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब ने यहाँ से उसको फ्लैग ऑफ किया, CS साहब ने फ्लैग ऑफ किया था बोट रैलीज को, और वो वहां पर हमारे गांदरबल तक गए। और उसके बाद गांदरबल के अंदर हम लोगों ने चिल्ड्रन पार्क लगाया, जिससे कि लोगों को दोबारा से वहां पर अट्रैक्ट किया जा सके, और लोगों ने इस सब चीज कार्य
समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. को काफी सराहा है। बात अगर करेंगे हम, जैसे हम अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पे जो यात्रियों के लिए रहने के हवाले से जो फैसिलिटीज़ हैं, तो कुछ ऐसे स्टेप्स जो लिए गए नए सिरे से, जो कुछ कहीं पे उनकी रिहाइश के हवाले से, चाहे वो आरजी टेंट्स हैं चाहे कुछ और है। जी, इस बार हम लोगों ने जैसे कि हमारे इस बार हमने एडिशनल कैपेसिटी काफ़ी बिल्ड करके रखी थी, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, यात्रा पे कभी बारिश होती है जिससे कि यात्रा हमारी रुक जाती है। तो एडिशनल हमने टेंट्स लगाए थे। इस बार एक नई टेंट सिटी हम लोगों के द्वारा बनाई गई थी। इसमें 7,000 की हमारी एडिशनल कैपेसिटी हम लोगों ने क्रिएट की थी और उसका यूज़ भी काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों के द्वारा किया गया। और टेंट की जो क्वालिटी है, और इस बार लिनन भी हम लोग डेली चेक कर रहे थे कि लिनन हमारी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं। तो सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से टॉप लेवल के द्वारा भी, और हमारे जितने भी ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स थे, सब ने बहुत बारीकी से पूरी दिलों के साथ इसमें पूरा काम किया है। बात करेंगे कि जो अभी रोड कनेक्टिविटी है, जैसे अगर हम यात्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे जो है सड़क पे जो पुल का एक बहुत बड़ा मतलब मामला रहता है। बहुत सारी जगहों पे पुल जो है, ब्रिजेस जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपका काम भी चल रहा है कहीं पे, तो उस हवाले से क्या सूरत हाल है? जी, जैसे हमारे जिले में, क्योंकि सिंध नदी जो है वो हमारे जिले के पूरे जिले के बीच से बहती है, तो हमको पुल की काफ़ी आवश्यकता रहती है, जिसपे कि अभी हाल ही में हमारा वापसीपुरा पुल जो जेकेपीसीसी ने बनाया वो कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारे 10 साल से चल रहा था, वो इस बार कंप्लीट हो चुका है। वाइल ब्रिज, जिसके कि आपने फोटो भी देखे होंगे, बहुत सुंदर ब्रिज है वो ब्रिज हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। इसके अलावा हमारे जो बाकी के अखाल ब्रिज हो गए और ये वाले जो ब्रिज हैं, ये भी हमारे इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ब्रिज के हवाले से जो हमारा काम है वो अच्छा चल रहा है। जैसे अभी आपने बात की अमरनाथ यात्रा के हवाले से, अभी जिस तरह से उर्स के हवाले से, कमर शाह साहब के हवाले से आपने बात की, एक और बात वहाँ पे ज़िला गांदरबल में ये है कि जिसके लिए इंतजामात किए जाते हैं वो है खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेले के हवाले से किस तरह के इंतजामात हुए वहाँ पे, उसमें कौन से ऐसे नए स्टेप्स जो लिए गए, तो उस हवाले से थोड़ा सा आप बता दीजिए। इस बार खीर भवानी मेले को, क्योंकि वो एक ऐसे समय पर था जब बीच में थोड़ा सा कश्मीर के अंदर भी कुछ माइनॉरिटीज़ के मन में कुछ डर था, लेकिन जब मेला होता है, क्योंकि मेले के अंदर क्योंकि जो व्यवस्थाएं करते हैं वो भी हमारे लोकल गांदरबल के लोग हैं, और वो एक बहुत अच्छा सौहार्द वहाँ पर दिखता है, कम्युनल हार्मनी दिखती है कि व्यवस्थापक जो है वो दूसरे धर्म से है, लेकिन जो पूजा करने वाले हैं वो दूसरे धर्म से है, और वो दोनों आपस में आके एक बहुत अच्छा माहौल बनता है। और मुझे लगता है कि जब खीर भवानी मेला हुआ था और इस बार लोगों ने इसके अंदर
काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया इसके अंदर, और उसके अंदर हमारे नए लंगर भी लगाए गए जिससे कि लोगों को मदद मिली। और इसके अंदर गांधरबल जिले के भी पहली बार इस बार की वहाँ पर उन्होंने प्रसादी वगैरह भी बांटी थी, गांधरबल के लोगों ने भी। अभी तुलमुला का एरिया जो है, तुलमुला एरिया के लोग जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पे इसमें मतलब कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि तुलमुला में ही ये जो खीर भवानी है मेला ये लगता है वहीं पे। तो अगर हम वहाँ पे बात करेंगे, अभी जो रोड्स की कनेक्टिविटी है, क्या कहीं पे और कुछ करने की ज़रूरत है, या जो गांधरबल से बाज़ाब्ता कनेक्टेड रोड है इधर तुलमुला तक, उसकी किस तरह की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पहले पांदच बिहामा रोड का एक्सपेंशन चल रहा था जी। और पांदच क्या है कि जो हमारे गांधरबल के अंदर एंट्री पॉइंट है, वहां से लेकर बिहामा चौक तक वो रोड का हमारा स्ट्रेच जो है उसको कंप्लीट करना था। उसके अंदर अभी हमारा काम आधा हो चुका है, कुछ काम अभी बचा हुआ है क्योंकि इसमें लैंड कंपनसेशन का कुछ मसला आ गया है। अब यही सिमिलर रोड को अभी हम लोग रिंग रोड के साथ में भी मिलाया जा रहा है। तो जब रिंग रोड ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सरकार का प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर हमारे खीर भवानी नहीं बल्कि पूरे गांधरबल जिले को काफी सहूलियत मिलेगी लोगों को। श्री श्यामवीर जी, बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से लिए गए बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर होता है उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे अगर हम हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे, हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, सभी चीज़ों पे नज़र रखनी होती है एक डिप्टी कमिश्नर को। तो उसका ये मतलब है कि आप पे जिम्मेदारियां बहुत सारी आयद है। तो ये बताइए, अगर हम अभी बात करेंगे कि जो बहुत बड़ा प्रोग्राम एक चला सरकार का, क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही अच्छा तहिया कर रखा जिस पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत ही जोर दिया, वो है कि जो सरकार है, आवाम जो है, अफसरान जो है, वो सरकार ही लोगों की दहलीज पे जाए ताकि उनके इशूज जो है, उनके मामला जो है, उनको देखा जाए। बैक टू विलेज की हम बात करना चाहेंगे कि बैक टू विलेज के हवाले से जिला गांधरबल में किस तरह का काम हुआ, किस तरह की पेशरफ्त हुई? जी, बैक टू विलेज हमारा प्रोग्राम जो था वो पहले ही, क्योंकि अभी जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं आज गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है और प्रशासन गांव की तरफ ये एक मुहिम भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहले से ही हमारे यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की तरफ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा चुका था। बैक टू विलेज में हम लोगों ने ऑफिसर्स हमारे फील्ड पर गए हैं और वहां पर कल्चरल प्रोग्राम्स हुए हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम हुए हैं, ऐसे खेल हुए हैं जो कि बहुत पहले हुआ करते थे। गुल्ली डंडा था जो कि अभी नहीं मिलता था, पिट्ठू था। तो इस टाइप के खेल दोबारा से आवाम के साथ में अफसरान लोगों ने, सभी लोगों ने इकट्ठे उसमें पार्टिसिपेट किया, उनके मसले भी देखे हैं। हर पंचायत में हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जिन लोगों ने पहले से लोन लिया हुआ है, उन लोगों ने अपना बताया कि उनको लोन लेने में कैसी आसानी हुई और आज उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, जिससे कि नए लोगों को मोटिवेट किया जा चुका है। तो इसके अंदर हम लोगों ने बैक टू विलेज में कई सारे, और ये जो है ये वन टाइम प्रोग्राम नहीं था जी। सरकार की तरफ से अब हर महीने हमारे यहाँ पर विजिट होता है उन विजिटिंग ऑफिसर्स का, और उन्होंने 1 साल के लिए वो गांव जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। तो 1 साल तक वो हर महीने उस गांव के अंदर जाते हैं और उस गांव के मसले जो हैं, जो उन्होंने पहले देखे थे, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन हो गया है कि नहीं हुआ है, या नहीं हो चुका है, नहीं हो चुका है। और ये मतलब मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम लोग लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। एक खास चीज हमने आप में देखी, 7 महीनों से जैसे आप वहां पे देख रहे हैं, 7 महीनों से मुख्तलिफ शोबों के हवाले से अगर हम देखेंगे तो जिला गांधरबल में शायद जो डेवलपमेंटल सिनेरियो है एक इत्मीनान सा देखा जा रहा है। जो अभी हम देखेंगे पब्लिक में, जैसे आपने बात की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, या आपने बैक टू विलेज के हवाले से बात की, आपकी टीम जो है, टीम बजाते खुद रहती है मैदान में, वहाँ पे जो मतलब जैसे पब्लिक के साथ कोई फंक्शन होता है, पब्लिक की मसाइल जो है उनको सुना जाता है। अगर हम बैक टू विलेज के हवाले से, कामों के हवाले से बात करेंगे तो किस तरह के काम हुए ज़िले में, किस तरह के अभी करने बाकी हैं, लोग कहाँ पे क्या चाहते हैं और कहाँ पे आपको दिक्कतें पेश आती है? जी, काम अलग अलग तरीके के हैं। कुछ है जैसे कि जो डेवलपमेंटल सिनेरियो के हिसाब से देखें कि जहाँ पे हमको बिजली देनी है, सड़क देनी है, या कहीं पे हमको पीएचई का जो है वो सिस्टम हमको ऑगमेंट करना है, इस तरीके के जो काम है, ऐसे हमारे पास कुल इस साल के लिए 5003 काम है जिले के अंदर।
और इन 5003 कामों की मॉनिटरिंग जो है हमारी डेली हर महीने होती है। CS साहब भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और इन्हीं कामों के जरिए हम लोगों ने अभी तक हमने लगभग 3000 के आसपास काम हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि कहीं पे पुलिया बननी है, कहीं पे हम लोग को ट्रांसफार्मर लगाना है। तो इस तरीके के काम जो कि पंचायत ने खुद ही ने, PRIs ने खुद ही ने उठाए हुए हैं। तो ये काम वो नहीं है जो कि सरकार लेके आई है, लोगों ने खुद ने ये खुद चूज किए हैं और खुद वो जन भागीदारी पोर्टल के थ्रू मॉनिटर भी करते हैं। तो मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो कहता है कि साहब जन भागीदारी पोर्टल। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। मेरे ये वाला काम नहीं दिख रहा है तो मैंने उसको फिर जब हमने चेक किया तो पता चला कि वो वाला काम अभी शुरू ही नहीं हुआ था, वो अगले दिन शुरू होना था। तो लोग इतने अवेयर भी हो रहे हैं उस पोर्टल से कि हाँ ये कि हम काम अपने यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबके पास वो एक पावर है। तो मुझे लगता है कि ट्रू डेमोक्रेसी का हम लोग अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर द एबल लीडरशिप। और इसके हवाले से जैसे आपने हेल्थ की और एजुकेशन की बात की, तो हेल्थ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला गांधरबल जो है उसमें 100% आधार सब लोगों का बन चुका है जी। 100% हमारे यहाँ पर NCD स्क्रीनिंग कैंपेन जो अभी चल रहा है उसमें भी हम लोग 100% स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और इसके अलावा हेल्थ में हमारे जो PHCs और सब सेंटर्स पे कुछ इश्यूज हैं, उन सभी इश्यूज में जैसे मैन पावर, लैक ऑफ मैन पावर का इशू है। और इसमें इशू कैसा आता है कि कोई अपने गांव में बोलता है कि यहाँ पे मेरे को CT स्कैन चाहिए या यहाँ पे, लेकिन IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से हमने हर फैसिलिटी को मैप करवाया है, उसके हिसाब से हमने निकाल के रखा हुआ है कि कहाँ पर क्या कमी है और उन कमियों को जल्दी पूरा किया जाएगा। बात अगर करें कि हम डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शायद कम ही अरसे से काम कर रहा है, पिछले शायद 1-2 साल से, क्योंकि वहां से जो पुराना हॉस्पिटल था वो वहां से शिफ्ट हो गया नए हॉस्पिटल में। तो नए हॉस्पिटल में अगर हम बात करें कि इस वक्त फैसिलिटीज के हवाले से किस तरह की फैसिलिटीज है वहां पे, और क्या कहीं पे किस चीज के लिए वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को किसी पेशेंट को रेफर करने की जरूरत पड़ती है? जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रहा है। उसके अंदर कुछ मसले जो अभी हमको जो आ रहे हैं, जैसे आपने मसलों की बात की, तो CT स्कैन की जैसे एक मशीन है, तो CT स्कैन की मशीन के लिए उसके लिए भी हमारा प्लान रेडी है कि वो मशीन कहाँ से आने वाली है, कब आने वाली, कैसे लगेगी। तो वो इस तरीके की चीज़ें अभी हम ऑगमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बिल्डिंग अभी रेडी हुई है। तो अभी मशीनरी हम पहले नहीं मंगा सकते जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं है। तो बिल्डिंग रेडी हुई है तो हम उसको बाकायदा इंस्टॉल करवाएंगे और उसके टेक्नीशियन वगैरह की व्यवस्था भी करके, ताकि इस टाइप के जो केसेस है वो हम गांधरबल के अंदर ही सॉल्व कर लें। इस टाइप के जब CT स्कैन करना होता है तो हमको उनको कभी कभी रेफर करना पड़ता है, सोरा आते हैं, कभी वो श्रीनगर आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी है पूरे तरीके से एक वेल राउंडेड फैसिलिटी 24/7 बनाने की पूरी कवायद चल रही है।
श्यामवीर जी, जहाँ पे हमने बात की अमरनाथ यात्रा के हवाले से, या हमने बात की जो वहाँ पे खीर भवानी मेला हुआ, उस पे हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, और साथ में हम मुबारकबाद एक खुसूसी चीज़ के हवाले से आपको देना चाहेंगे कि वो है जो जल शक्ति के हवाले से हर घर नल से जल। इस सिलसिले में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल और श्रीनगर और कुछ ऐसे अजला है जो हमने पिछली दफ़ा जो चीफ इंजीनियर हैं जल शक्ति के, उनसे हमने बात की थी, तो ये 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने वो कवर किए हैं। तो जो हमारा अब ज़िला गांधरबल है, हर घर नल से जल, इस सिलसिले में किस तरह का वहाँ पे काम हुआ, किस तरह की डेवलपमेंट, और कहाँ पे जो अभी हमारे वहाँ पे कुछ बालाई इलाके हैं, क्या कहीं पे और कुछ करने की ज़रूरत है? जी, जो हमारे हर घर जल जो है उसके अंदर हमारे हर पंचायत के अंदर पानी समिति का पहले गठन हुआ। उन पानी समितियों ने अपनी मीटिंग की, बाकायदा मीटिंग के अंदर उन्होंने बताया कि हमको यहाँ पर ये ऑगमेंटेशन चाहिए, यहाँ पर पानी साफ नहीं आ रहा है, या यहाँ पर हमारी नई बस्ती बनने वाली है जी। और उन सभी चीज़ों को उठाकर धीरे धीरे हम लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर, हमारे जो अभी करेंटली हमारी 36 वाटर सप्लाई स्कीम चल रही है उसके अंदर चल रहा है वो। इसके अलावा कुछ जगह ऐसी है, क्योंकि अभी हमारा हैबिटेशन जो है कुछ जगहों पर बढ़ गया है, जैसे कुछ नए इलाके बन गए हैं, कुछ नई जगह पर जहां पर एक घर था तो अब उस घर के अंदर ही 2-3 हो गए, तो उनको अब घर के अंदर अलग अलग जगह पे पानी चाहिए। तो इस तरीके कुछ हमारी चीजें बची हुई हैं जो कि मुझे समझ में लगता है कि कुछ जल्दी ही वो पूर्ण कर ली जाएंगी। बात करेंगे हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक और प्रोग्राम था, वो है हर घर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, क्योंकि आप जहां पे इस वक्त देखते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की वो बालाई इलाका मतलब बहुत पड़ता है वहां पे, चाहे कंगन की हम बात करेंगे, हारी गनवन की बात करेंगे, तो वहां पे जो ये हमने पिछली दफा जो बात की थी, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे उनके उसके हवाले से भी, हर घर बिजली के हवाले से, तो क्या कहीं पे आपको लगता है कि मतलब 100% वहां पे कवरेज हुआ है, या कहीं पे और कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि फंडिंग जो है वो पीएमडीपी के तहत भी इस सिलसिले में मिली थी? जी बिल्कुल, बिजली के बारे में मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहूंगा कि बिजली हर घर में है, ठीक, लेकिन इशू कहां आ रहा है कि बिजली जब आज हमारे को जब मिल जाती है तो लोग जब उसके घर में बिजली आती है तो 2 नए इक्विपमेंट भी खरीद के लाता है। यहाँ पे अब चिलाई कलान स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम पे थोड़े से और कुछ हीटर्स, कुछ ब्लोअर्स, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं। तो जब ये ऐसा होता है तो हमको ऑगमेंटेशन धीरे धीरे करने की जरूरत पड़ती है, और लोगों की जब परचेसिंग पावर बढ़ती है, जब लोगों के हाथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए, जैसे आपने बताया, एम्प्लॉयमेंट के जरिए जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो ज्यादा खर्च कर सकता है और वो बिजली ज्यादा कंज्यूम भी करता है, कंज्यूमर भी वो एज ए कंज्यूमर भी ग्रो करता है। तो वही ऑगमेंटेशन अभी पीएमडीपी के अंदर जो भी फेज 1 और फेज 2 है उन दोनों के अंदर अभी हम लोगों ने उठाए हुए हैं और जल्दी ही उसको ऑगमेंट किया जाएगा। बात करेंगे हम जो अभी इस वक्त एक बहुत ही बड़ा मतलब इशू इस वक्त दरपेश है, वो हर जिले में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, वो है कि जो ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है बुजुर्गों को। हम चाहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जो इस तरह की वेरिफिकेशन वहां पे हो रही है, ऐसे अशखास की जो ओल्ड एज है, चाहे उनको वो अपनी एज के हवाले से सर्टिफिकेट देनी या उनको डॉक्यूमेंटेशन जो है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, इसमें हम डिटेल्ड आपसे थोड़ा सा चाहेंगे कि आपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के इंतजामात इसमें किए हैं, और जो इसमें जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, जो इसमें डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें क्योंकि जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो एज सर्टिफिकेट वेरीफाई करके देता है मेडिकल बोर्ड जी, ठीक, उसके बाद हमारे तहसीलदार से भी सर्टिफिकेट आता है, फिर हमारा इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसका मेन डिपार्टमेंट है। क्योंकि इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए हमने क्लस्टर लेवल पे, विलेज के क्लस्टर पे कि 2-3 गांव के बीच में एक जगह आइडेंटिफाई कर ली, 3-4 गांव के बीच में फिर जगह आइडेंटिफाई कर ली, और इन आइडेंटिफाइड जगहों पर हम लोग लोगों से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स को हम लोग खुद ही, मेडिकल बोर्ड के पास लोगों को नहीं जाना, लोगों ने अगर वहां पर डॉक्यूमेंट दे दिया है तो वो डायरेक्ट खुद ही बीएमओ के पास जाएगा, खुद ही वो सीएमओ के पास जाएगा, और खुद ही वो वहां से अपना बीएमओ ब्लॉक लेवल पे फिर आके अगले दिन तक उसका जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। तो हमने ये, क्योंकि इनिशियल कुछ दिनों में कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ लोगों का कि भीड़ ज्यादा हो रही थी, उसके बाद से जब से ये सिस्टम लगा है उसके बाद से मैं समझता हूँ कि सिस्टम बहुत अच्छे से स्मूथली रन कर रहा है, और अभी तक हम लोगों ने लगभग 15,000 के आसपास ओल्ड एज पेंशन दोबारा से रिन्यू भी कर दी है। तो इसके अंदर मतलब हम लोग वैसे भी 100% पहले ही थे, तो अब हमारे पास बहुत कम टारगेट बचा हुआ है, वो कुछ चंद दिनों के अंदर हो जाए। तो अभी जो क्लस्टर के हवाले से आपने बात की, अगर हम कहेंगे कहीं पे ब्लॉक है, अब ब्लॉक में कितने क्लस्टर हो सकते हैं? ब्लॉक के अंदर जैसे कंगन ब्लॉक का मैं आपको बताना चाहूँ, कंगन ब्लॉक के अंदर 12 क्लस्टर है हमारे जी,
ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही हमारे बाकी लार वगैरह पे जो हमने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 गांव को मिला के ही एक बनाया जाएगा। अगर 2 गांव अगर बहुत दूरी पर है तो दोनों गांव के अंदर अलग अलग क्लस्टर ही बनेगा, उसको हम क्लस्टर नहीं करेंगे फिर। तो अभी जो आपने क्लस्टर के हवाले से बात की, तो उसमें आप हमें ये बताइए कि इसमें ये कोई खास जगह जहां पर ये क्लस्टर लगता है? जी, इस पे हमने क्या किया है कि हमने बकायदा ऑर्डर में प्लेस भी मेंशन किए कि पंचायत घर पे होगा, पटवारी खाने पे होगा या किसी स्कूल पर होगा। तो ये हमने प्लेसेस ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई है और ये लोगों को हमने आवाम तक यहाँ पर जो हमारे चौकीदार है, लंबादार है, विलेज के हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, इन सबकी के माध्यम से लोगों तक इस खबर को पहुंचाया भी गया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इसके अंदर लोगों को लाने का, लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के उनको तक पहुंचाने का ये पूरा काम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल किस अवामस यम जरिए प्रोग्राम जरिए ये कत वन ये कत वातन कि जन ये वनकस चलान जन ओल्ड एज पेंशन तिहद फार्म तुम चाहे एज हंद हवाले मतलब वेरिफिकेशन करने या बाकी मामलात जन वनकस जानकारी दिस कंसर्न जन अत डिप्टी कमिश्नर साहब श्री श्यामबीर सिंह जी यमो फरमो इंतजाम करमित डिस्ट्रिक्टस मज कि प्रथ क्लस्टर लेवल पे यानी अगर अस ब्लॉक कुन ब्लॉकस मज अगर कंगन ब्लॉक गांधरबल कंगन कत करो तो 10 तत क्लस्टर ये कि बाकी जाए क्लस्टर लेवल पे ये पन यह पटवारी कंसर्न तत इंतजाम थमित तिमन तोतन गन कि तन यमिस यमिस अम किस्म प्रॉब्लम तम कर तिमन पाने बाज़ाब्ते पे फैसिलिटेट तो कुछ जाए लाइन मज रोजन जरूरत कुछ जाए बिरबार हूँ जरूरत। तो इस तरह से हमारे पास ये बात सामने आ गई कि किस तरह के इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं। अगर तुम अम किस्म का मसल तुम हेकू पन्निस क्लस्टरस पे गसित तो तत हेकू तुम अमि किस्म डॉक्यूमेंट्स यम तम हेकू तुम यह कर। तो एक मैसेज हम चाहेंगे जो मुतल्लिका अमला है इस सिलसिले में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह से ये ओल्ड एज होते हैं, किस तरह से इनको फैसिलिटेट करना चाहिए? जी, इन लोगों को किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की जो हमारी सरकार चल रही है वो फैसिलिटेटर है जी, ठीक है। हम लोग रेगुलेटर वाले रोल से फैसिलिटेटर पे हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे कि उनको जो राइट है, ओल्ड एज पेंशन इज अ राइट, और उस राइट को हम लोग उन लोगों तक पहुंचाएंगे। तो लोगों से यही अपील है, अगर किसी को भी किसी भी तरीके की समस्या आती है तो पंचायत सेक्रेटरी से मिल ले, अपने सोशल वेलफेयर वाले किसी अफसरान से मिल लें या पटवारी को बता दें, किसी को भी, या चौकीदार लंबादार को बताएंगे तो भी आपकी ओल्ड एज पेंशन का कोई भी मसला होगा वो हम सॉल्व बहुत खूब। ये बताइए आप श्यामबीर जी कि जो अभी गांव में जो सबसे बड़ा एक और प्रोग्राम रहता है वो ग्रामीण सड़क है। ग्रामीण सड़क योजना के हवाले से हम, क्योंकि हमारे पास मुद्दे तो बहुत सारे हैं मगर वक्त कम है, तो ग्रामीण सड़क के हवाले से थोड़ा सा तासुर चाहेंगे जिला गांधरबल। जी, पीएमजीएसवाई के अंदर हमारे जो हैबिटेशन पहले जो थे 2011 के नॉर्म्स के हिसाब से उतने सारे हैबिटेशन हम लोगों ने पीएमजीएसवाई के अंदर कवर कर लिए हैं। इसके अलावा हमारा जो नया पीएमजीएसवाई प्लान बना है उसमें, क्योंकि अब हैबिटेशन की डेफिनेशन को अब कम कर दिया गया कि अब वो 250 घरों के ऊपर होगा, तो अब जो नए हैबिटेशन हमारे जो अनकनेक्टेड आए हुए हैं वो हमारे लगभग 30 के आसपास है। वो जैसे ही नेक्स्ट फेज है उसके अंदर हमारे अप्रूव्ड हैं, उसके अंदर वो कंप्लीट किए जाएंगे। ये बताइए आप, ये जो अभी आपने ग्रामीण सड़क के हवाले से बात की, अगर हम अब बात करना चाहेंगे कि जो हमारे पास ये ब्लॉक दिवस इस वक्त चल रहा है, तो पब्लिक को ब्लॉक दिवस के हवाले से आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? कहां कहां ब्लॉक दिवस चल रहा है, इस हवाले से बता दीजिए। जी, ब्लॉक दिवस जो एक जम्मू कश्मीर सरकार में कई दिनों से चल रहा है और इसके अंदर हमने उसको ब्लॉक दिवस को ग्रो होते हुए देखा है। जैसे कि पहले जब ब्लॉक दिवस होता था तब उसमें शिकायत आती थी कि साहब हमारा म्यूटेशन नहीं हुआ, कि साहब हमको ये फलाना कागज नहीं मिल रहा है। आजकल आप ब्लॉक दिवस में देखिए इस तरीके की कोई शिकायत नहीं आती। अब वो जो शिकायत आती है कि साहब हमको मेरी पीएमजीएसवाई की रोड यहां तक बन गई लेकिन हमारे 4 घर और बचे हुए उनको भी हमको कनेक्ट करना है, अब बताएं कैसे करेंगे। फिर अब कैसे आता है, कोई आएगा वो कहेगा कि साहब मेरे लोन मैंने लिया हुआ है, अब मेरे को इसके अंदर थोड़ी मदद चाहिए कि जैसे मैंने पीएमईजीपी लोन लिया है उसके अंदर मुझे मदद चाहिए कि कहीं पर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भरने हैं, तो उसकी हम कैसे करें। तो अब जो लोगों की ब्लॉक दिवस के अंदर डिमांड्स भी हैं वो भी हमारी अब चेंज हो गई हैं और ओवर द टाइम मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ब्लॉक दिवस जो है एक बहुत अच्छा एक माहौल बन जाएगा जिसके अंदर लोग इकट्ठा होकर एक पूरे ब्लॉक के वो अपने ही डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे और उसके अंदर वो अपने कुछ ना कुछ फैसले लेंगे। माई टाउन माई प्राइड के हवाले से तासुर। जी, माई टाउन माई प्राइड भी जैसा कि बैक टू विलेज की हमारी बात हुई है उसी की तरह एक प्रोग्राम है जो कि टाउन में चलाया जाता है, क्योंकि गांधरबल के अंदर सिर्फ गांधरबल टाउन ही एक टाउन है जो कि हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है, तो उसके अंदर हमारा जो माई टाउन माई प्राइड के जो
प्रोग्राम्स हुए थे वो भी काफी अच्छे प्रोग्राम्स हुए थे। यूथ क्लब की मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो पुराने MTMP 1 जो था उसमें हमने 3 काम उठाए, तो तीनों काम का इस बार हम लोगों ने वहां पे इनॉग्रेशन कराया। तो मतलब कि जो 1 साल के अंदर हमने काम लिए थे वो सारे काम हमारे कंप्लीट भी हुए हैं। और माई टाउन माई प्राइड 2 के अंदर खास बात ये थी कि इसमें लोगों ने खुद से एक प्लान बनाया है, सिटी ब्यूटिफिकेशन प्लान, सिटी ड्रेनेज प्लान, सिटी फाइनेंस प्लान, रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान। तो ये सारे जो प्लान हैं वो जब बने काउंसलर्स के सामने हमने प्रेजेंट किया, उसके बाद उन प्लान्स को और मास्टर प्लान के ऊपर भी हम लोगों ने ओपन फोरम दिया हुआ है कि किसी को भी अगर कोई भी समस्या है विद रिस्पेक्ट टू ईदर दिस डेवलपमेंट प्लान्स या फिर मास्टर प्लान के हिसाब से वो हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। उसके लिए हमने ऑनलाइन मीडियम भी रखा है, म्युनिसिपल काउंसिल में हमारा एक डेडिकेटेड एक डेस्क भी लगा हुआ है और मेरे पास भी मेल पे कई सारी ऐसी चीजें आ रही है। अब इन सभी जो सजेशंस आएंगे इन सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम मास्टर प्लान के लिए जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो हम यहां से भेजेंगे और अपने जो डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर हम इनको इनकॉर्पोरेट। बहुत सारे मुद्दे रह गए, स्पोर्ट्स के हवाले से बात नहीं हो पाई, फिशरीज के हवाले से बात नहीं हो पाई, हार्टिकल्चर के हवाले से बात नहीं हो पाई, लेकिन एक तासुर जरूर चाहेंगे आखिर पे आपका, क्योंकि हम अब इख्तिताम को हमारा प्रोग्राम पहुंच रहा है, कि जो अभी यूथ मिशन है, क्योंकि यूथ मिशन के हवाले से बहुत काम मतलब यहाँ यूटी लेवल पे हुआ, तो यूथ मिशन के हवाले से क्या कुछ और आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा? जी, मिशन यूथ और यूथ की ही बात करना चाहूंगा मैं इसमें। जैसे PMEGP का मैंने बताया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर गांदरबल जिले के अंदर अकेले पिछले 1 साल के अंदर 130 करोड़ का हम लोगों ने लोन डिसबर्स किया है और पर कैपिटा वाइज ये हमारे पूरे यूटी में हाईएस्ट है। इसके अंदर से 95 तो हम लोगों को दे भी चुके हैं और इसमें लोगों ने, यूथ ने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कुछ लोग हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग जो है जो अपने फैशन डिजाइनिंग का कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके के हमारे एवेन्यूज नए अब खुल गए हैं गांदरबल के अंदर। और इन्हीं सब के लिए और इसके अलावा हमारे जो यूथ को एंगेजमेंट्स के लिए यूथ क्लब जो हमने फॉर्म किया, उन यूथ क्लब की मदद हम लोगों ने, जैसे एक मशाले गाश प्रोग्राम चला था जिला गांदरबल के अंदर, उस प्रोग्राम में हम लोगों ने अभी 95% लिटरेसी अचीव की है इन डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से 57% थी। तो अब ये हमने कैसे किया है कि इसमें हमने यूथ क्लब को एंगेज किया है, हमारे स्कूल के बच्चों को एंगेज किया है, हमारे जो लोग हैं तो उन्होंने ही अपने माताजी पिताजी को, सब लोगों को उन्होंने खुद ने पढ़ाया है और हम दोबारा जा जाके चेक भी कर रहे हैं क्या इन्होंने सही पढ़ाया है, कहीं ये भूल तो नहीं गए। तो जब हम उनको तब तक पढ़ाएंगे जब तक कि वो बाहर देख के ऐसे चलते हुए जब रास्ते में जाएंगे तब वो देखेंगे कि हाँ यार इस बोर्ड पे ये लिखा हुआ है। तो जब तक वो इतना अवेयर नहीं होंगे तब तक हम लोग, क्योंकि अब हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वी आर डिसबर्सिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स और लोग जो हैं उसको सब्सिडी भी ले रहे हैं, लोग अपने वो भी इंटरप्राइज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उनको अब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में दिक्कत आती है। तो इन सब चीजों के लिए मुझे लगता है कि लिटरेसी की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं यूथ से यही अपील करना चाहूंगा कि जिसको भी, अगर किसी के पास कोई आइडिया है, किसी के पास कोई सजेशन है कि हम लोग को ये करना चाहता हूं या मेरी एस्पिरेशन ये है, तो कभी भी वो मेरे दफ्तर या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकता है और उसके अंदर वो वहां की स्कीम्स के बारे में पता कर सकता है। श्री श्यामवीर जी, बहुत ऐसे इश्यूज हैं जिन पे बात नहीं हो पाई, स्पोर्ट्स पे बात नहीं हुई, एजुकेशन पे बात नहीं हुई, या इसके बगैर कुछ रोड्स के हवाले से हमने बात करनी थी वो बात नहीं हो पाई। हम एक तो आज हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को दे दिया और यहीं पे इसी मंच पे हम आपको एक दफ़ा फिर इनवाइट करना चाहेंगे कि उस वक्त हम इन इश्यूज़ पे बात करेंगे जो इश्यूज़ हमारे रह गए। हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त और दे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। जितने भी मसाइल अभी आज के प्रोग्राम में रहे या जितने भी आपके इश्यूज़ हैं जिन पे आप चाहते हैं बात करना, ये प्रोग्राम आपने देखा, आप हमें अपनी आरा भेज सकते हैं। हम आपको मेल आईडी बताएंगे, halat-hazra@gmail.com। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।